यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में धर्म, जाति, लिंग और अन्य आधार पर भेदभाव को खत्म करने के नए कानून लागू किए हैं। सभी संस्थानों को समान अवसर केंद्र स्थापित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए यूजीसी ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस यानी उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाला नियम 2026 लागू कर दिया है। इसकी शुरुआत कुछ ऐसे हुई थी जब रोहित वेमुला और उसके बाद पायल तड़वी की आत्महत्या का केस जब सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से कहा था कि जाति आधारित या धर्म आधारित या लिंग आधारित या किसी भी तरह के भेदभाव को रोकने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में अभी तक जो मानक हैं वे नाकाफी हैं। इसलिए यूजीसी को नए मापदंड, नए मानदंड, नए कानून बनाने चाहिए। तो 2012 तक का जो कानून था उसको रिप्लेस करके 2026 का यह कानून आया है। डॉक्टर विनीत जोशी वाली ड्राफ्टिंग कमेटी की जो शुरुआती ड्राफ्ट आई थी उसमें SC/ST के छात्रों को सुरक्षा देने की बात कही गई थी, लेकिन फिर दिग्विजय सिंह जो राज्यसभा सांसद हैं उनकी अध्यक्षता वाली संसदीय कमेटी ने जब इसकी समीक्षा की तो उन्होंने ओबीसी के छात्रों को जातीय भेदभाव के अंतर्गत इस एक्ट के अंदर शामिल होने की सिफारिश की। इस बिल के सामने आते ही सामान्य वर्ग के छात्रों की नाराजगी सामने आने लगी। जब पहले से ही SC/ST कानून मौजूद है तो इस नए बिल की क्या जरूरत थी। उसमें भी ओबीसी को इस बिल में शामिल कर लिया गया। छात्रों का कहना यह है कि नए नियम बहुत ही सख्त बनाए गए हैं। गलत शिकायतों से टीचर्स और कॉलेज परेशान हो सकते हैं। सामान्य वर्ग के छात्रों का कहना है कि अगर वे जाति आधारित भेदभाव के शिकार होते हैं तो उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं है। झूठी शिकायतों से करियर बर्बाद होने का खतरा भी है। तो सवाल यह है कि क्या नियम इतने संतुलित नहीं हो सकते थे जिससे किसी के साथ भेदभाव होने की कोई गुंजाइश नहीं रहती।